एक मेहनती बिजनेसमैन है जो दिल्ली में अर्जुन इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर वो जीएसटी फाइलिंग की डेट्स को लेकर अक्सर केयरलेस हो जाता था। इस बार 20th डेट निकल गई और अर्जुन ने अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की। उसने सोचा 1-2 दिन से क्या फर्क पड़ता है, पर जीएसटी पोर्टल पर रेड मार्क्स देखकर वो थोड़ा घबरा गया। अर्जुन तुरंत अपनी जीएसटी कंसल्टेंट एमएस प्रिया के पास गया। प्रिया एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल है जो जीएसटी के रूल्स को बारीकी से समझती है। अर्जुन ने पूछो, प्रिया जी मेन रिटर्न लेट कर दी है, अब क्या होगा? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यहाँ सेक्शन 47 पिक्चर में आता है। जब आप रिटर्न्स फाइल करने में देरी करते हैं तो गवर्नमेंट आप पर लेट फी लेवी करती है। प्रिया ने एक्सप्लेन किया, सेक्शन 47 के मुताबिक अगर आप जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 भी जैसे रिटर्न्स डेडलाइन के बाद फाइल करते हैं तो आपको हर दिन की लेट फी भरनी पड़ती है। स्टैंडर्ड लेट फी 50 रुपीज है, 25 रुपीज सीजीएसटी जोड़ 25 रुपीज एसजीएसटी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है तो ये फी 20 रुपीज होती है। ये अमाउंट मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक जा सकता है। अर्जुन ने पूछो, अगर मैं ये लेट फी न भरूं तो? प्रिया ने समझाया, अर्जुन सेक्शन 47 का पेनल्टी ऑटोमेटिक है। जब तक आप ये फी पे नहीं करेंगे सिस्टम आपको अगले महीने की रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। इसका मतलब है कि लेट फी भरना मैंडेटरी है ताकि आपका कंप्लायंस रिकॉर्ड क्लीन रहे। अर्जुन ने रियलाइज किया कि छोटी सी देरी उससे महंगी पड़ सकती है। फ्लैट बात आई पेमेंट की। अर्जुन ने पूछो, प्रिया जी मेरे पास आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है और कुछ कैश भी। मेन पेमेंट कैसे करूं? प्रिया ने कहा, फ्लैट हम सेक्शन 49 के बारे में बात करेंगे जो पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट के रूल्स बताता है। जीएसटी में हमारे पास 3 लेजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। प्रिया ने विस्तार से समझाया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका आईटीसी होता है, आप इससे सिर्फ आउटपुट टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अर्जुन, आप आईटीसी का इस्तेमाल इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फी भरने के लिए नहीं कर सकते। इन सब के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे जमा करने होंगे चालान के थ्रू। अर्जुन ने पूछो, पेमेंट का कोई खास सीक्वेंस होता है क्या? प्रिया ने कहा, हाँ, सेक्शन 49(8) के मुताबिक एक ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले आपको पुराने टैक्स पीरियड के ड्यूज खत्म करने होंगे, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड के ड्यूज और अंत में अगर कोई डिमांड या पेनल्टी सेक्शन 737(4) के अंदर है तो यूज पे करना होगा। प्रिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, सेक्शन 49(9) कहता है कि अगर आपने टैक्स पे करने में देरी की तो आपको सेक्शन 50 के तहत इंटरेस्ट भी देना होगा। अर्जुन, टैक्स चोरी नहीं, टैक्स डिले भी कॉस्ट करता है। इंटरेस्ट हमेशा नेट कैश लायबिलिटी पर 18% पर एनम के हिसाब से लगता है अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो। अर्जुन ने पूछो, क्या मैं एक हेड का पैसा दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकता हूँ? प्रिया ने जवाब दिया, पहले ये मुश्किल था, पर एबी सेक्शन 49(10) और 11 के तहत आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सीजीएसटी का पैसा आईजीएसटी या एसजीएसटी हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे टैक्स पेयर्स की लिक्विडिटी मैनेज करना आसान हो गया है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने प्रिया का धन्यवाद किया और उसी वक्त पोर्टल पर अपना टैक्स और लेट फी पे कर दी। उसने सीखा कि सेक्शन 47 की लेट फी से बचने के लिए पंक्चुअलिटी जरूरी है और सेक्शन 49 के पेमेंट रूल्स को समझना एक स्मार्ट बिजनेसमैन की पहचान है। फ्लैट अर्जुन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक फुली कंप्लायंट बिजनेस बन गया था।